अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 80। हम सीख रहे हैं वर्क। तो चलें अपना लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दिस इज़ द लेटर, इनमें से लेटर कौन सा है। द लेटर को क्या बोलते हैं? ख़त। तो द लेटर को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? La carta. ला कार्ता। आगे बढ़ते हैं। Este mensaje es para la jefa. este mensaje es para la jefa, इसके माने होते हैं ये मैसेज बॉस के लिए है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? दिस मैसेज इज़ फॉर द बॉस, ये मैसेज बॉस के लिए है या ये पैगाम बॉस के लिए है। स्पेनिश में किस तरह बोलेंगे? este mensaje es para la jefa। आगे बढ़ते हैं। Este es mi correo electrónico. este es mi correo electrónico, इसके माने होते हैं ये मेरा ईमेल एड्रेस है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। कोरियो इलेक्ट्रॉनिको ईमेल एड्रेस। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ईमेल, ईमेल को आप किस तरह से कहते हैं स्पेनिश में? Correo electrónico. कोरियो इलेक्ट्रॉनिको। आगे बढ़ते हैं। Señorita Ramos, ¿cuál es el mensaje? Señorita Ramos, ¿cuál es el mensaje? सेनोरिटा रामस, ¿cuál es el mensaje? इसके माने होते हैं मिस रामस, मैसेज क्या है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? मिस रामस व्हाट इज़ द मैसेज, मिस रामस मैसेज क्या है? Yo tengo un problema con la secretaria. Yo tengo un problema con la secretaria, इसके माने होते हैं मुझे सेक्रेटरी से एक मसला है। दोबारा सुनिए। Yo tengo un problema con la secretaria. Yo tengo un problema con la secretaria, इसके माने होते हैं मुझे सेक्रेटरी से एक मसला है। इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? आई हैव अ प्रॉब्लम विद द सेक्रेटरी, मुझे सेक्रेटरी से एक मसला है या मुझे सेक्रेटरी के साथ एक मसला है या परेशानी है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से वाट, वाट को आप किस तरह से कहते हैं? वाट के माने होते हैं क्या, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे वाट को? ¿Cuál? क्वाल। आगे बढ़ते हैं। Yo quiero tener un jefe simpático. यो केरो तिनेर उन खेफे सिंपातिको, इसके माने होते हैं मैं एक अच्छा बॉस चाहता हूँ। ठीक है, इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? आई वॉन्ट टू हैव अ नाइस बॉस, मैं एक अच्छा बॉस चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। Él aprende poco en su trabajo. एल अप्रेंदो पोको इन सू ट्रबाjo, इसके माने होते हैं वो अपने काम में कम सीखता है। दोबारा सुनिए। Él aprende poco en su trabajo. एल अप्रेंदे पोको इन सू ट्रबाjo, इसके माने होते हैं वो अपने काम में कम सीखता है, थोड़ा सीखता है। इसी जुमले को किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? ही लर्न्स लिटिल एट हिज जॉब, वो अपने काम पर या काम में कम सीखता है, थोड़ा सीखता है। दोबारा सुनिए, दोबारा। Él aprende poco en su trabajo. एल अप्रेंदे पोको इन सू ट्रबाjo, इसके माने होते हैं वो अपने काम में कम सीखता है या वो अपने काम पर कम सीखता है। इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे? ही लर्न्स लिटिल
एट हिज वर्क, वो अपने एट हिज जॉब, वो अपनी जॉब पर कम सीखता है या वो अपने काम पर कम सीखता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से लिटिल, लिटिल को आप किस तरह कहते हैं? लिटिल के माने होते हैं थोड़ा या कम, तो लिटिल को आप किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? Poco. पोको। आगे बढ़ते हैं। La secretaria escribe las cartas los lunes. ला सेक्रेटारिया escribe las cartas los lunes, इसके माने होते हैं सेक्रेटरी मंडे के दिन खत लिखती है। दोबारा सुनिए इसे। La secretaria escribe las cartas los lunes. La secretaria escribe las cartas los lunes, इसके माने होते हैं सेक्रेटरी मंगल के दिन खत लिखती है। इसी जुमले को किस तरह से लिखा जाएगा इंग्लिश में? द सेक्रेटरी राइट्स द लेटर ऑन मंडेज, सेक्रेटरीज मंडे के दिन खत लिखती है। आगे बढ़ते हैं। शी इज़ राइटिंग अ लेटर फॉर द बॉस, इसके माने होते हैं वो बॉस के लिए ख़त लिख रही है, एक ख़त लिख रही है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर फॉर द बॉस, इसके माने होते हैं वो बॉस के लिए एक ख़त लिख रही है। इसी जुमले को किस तरह से बोला जाएगा स्पेनिश में? किस तरह से पढ़ेंगे? इन तीनों में से देखें कौन सी ट्रांसलेशन ठीक है। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। ella escribe una carta para el jefe, वो बॉस के लिए एक ख़त लिख रही है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर फॉर द बॉस। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। टायर्ड, टायर्ड माने होता है थकना, तो स्पेनिश में क्या होता है? Cansado. टू हैव को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? Tener. एट के माने होते हैं 8, तो स्पेनिश में क्या होगा? ओचो। टू वर्क, काम करना, तो स्पेनिश में क्या होगा? Trabajar. सन बेटे को कहते हैं, तो स्पेनिश में क्या होता है? Hijo. डज द बॉस हैव अ प्रॉब्लम, इसके माने होते हैं क्या बॉस को कोई परेशानी है या क्या बॉस को कोई मसला है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे स्पेनिश में, या किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? इन तीनों में से देखें कौन सी ट्रांसलेशन ठीक है। सही ट्रांसलेशन है ये। एल jefe tiene un problema, क्या बॉस को कोई मसला है या क्या बॉस को कोई परेशानी है। डज द बॉस हैव अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। डॉक्टर को क्या कहते हैं स्पेनिश में? Médico. वाट के माने होते हैं क्या, तो स्पेनिश में क्या होता है? ¿Cuál? सैटरडे के माने होता है हफ्ता, तो स्पेनिश में क्या होता है? Sábado. माई माने होता है मेरा, तो स्पेनिश में क्या होता है? Mi. यूरोप को क्या कहते हैं स्पेनिश में? Europa. आगे बढ़ते हैं। दिस मैसेज इज़ फॉर द बॉस, इसके माने होते हैं ये मैसेज बॉस के लिए है। दिस मैसेज इज़ फॉर द बॉस, इसके माने होते हैं ये पैगाम बॉस के लिए है। इसी जुमले को किस तरह से बोला जाएगा स्पेनिश में? Este. Mensaje. Para. Es. Para. La. Jefa. este mensaje es para la jefa, ये मैसेज बॉस के लिए है। आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेटरी वर्क्स लिटिल ऑन फ्राइडे, इसके माने होते हैं सेक्रेटरी जुम्मे के दिन थोड़ा काम करती है। इसी जुमले को किस तरह से बोला जाएगा स्पेनिश में? Trabaja. Poco. Los. Viernes. La secretaria trabaja poco los lunes,
सेक्रेटरी जुम्मे के दिन थोड़ा काम करती है। तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।